मतिं प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकार पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरुवर्हद् गुरुसिद्ध गुरुराचार्यपाठिकः गुरुसाक्षात् परं साधु तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीविराग्गुरुवे नमः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। यवली अनंतानंत सिद्ध परमेश जी भगवान की, यवली 24 तीर्थंकर भगवान की, यवली देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, यवली देवादिदेव श्री वासुपूज्य भगवान की, यवली शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, यवली परम पूज्य आचार्य श्री समंत भद्र मुनिराज की, यवली वात्सल्य दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, यवली तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महामुनिराज की, जय बोलिए परम पूज्य मम दीक्षा प्रदाता घनाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, जय बोलिए पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, जय बोलिए श्रमणाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, द्वादशांगमयी जिनवानी माता की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधुओं, रतनकंड श्रावकाचार आप सभी प्रतिदिन बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और उसका प्रतिदिन आप प्रतिपादन सुनकर उसको याद भी करने का प्रयास कर रहे हैं। कोमल चंद जी, कहाँ ध्यान है आपका? याद करते हैं क्या? सुन ले कुछ। हर रोज़ तो हम सुनाते हैं, आज आपको सुना दो तो ठीक है। प्रतिदिन आचार्य श्री जो हैं सम्यक दर्शन के विषय में एक एक श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं और इसमें हमने देखा कि आचार्य श्री ने लगभग पिछले 4-5 श्लोकों में मात्र सम्यक दर्शन की महिमा का वर्णन किया है कि सम्यक दृष्टि जो है वो तीर्थंकर होते हैं। सम्यक दृष्टि क्या होते हैं? देवप्राय में जाकर क्या होते हैं? देवप्राय में जाकर क्या होते हैं? सौधर्मेंद्र और चक्रवर्ती होते हैं। मनुष्य प्राय में जाते हैं तो चक्रवर्ती होते हैं। तो इस तरह से जितने भी बड़े बड़े पद हैं, यानी चाहे वो सौधर्मेंद्र का पद हो, चक्रवर्ती का पद हो, नारायण आदि के पद हैं, ये सम्यक दृष्टि जीव ही प्राप्त कर पाते हैं। उनका इतना पुण्य रहता है कि वे ही इन पदों को सुशोभित कर पाते हैं। अन्यथा अन्य कोई मिथ्या दृष्टि जीव जो है इन पदों को प्राप्त नहीं कर पाता। और कल तो हमने देखा था कि सम्यक दृष्टि जीव जो हैं, परसों देखा था कि तीर्थंकर पद को भी प्राप्त करते हैं, यानी देवों के इंद्र और धर्मेंद्र और मनुष्यों के इंद्र यानी कि चक्रवर्ती, ये भी जिनको नमस्कार करते हैं, ऐसे तीर्थंकर का पद भी सम्यक दृष्टि ही प्राप्त कर सकता है। और कल के श्लोक में हमने देखा था कि मोक्ष सुख जो इन सबसे बढ़ के है उसको भी कौन प्राप्त कर सकता है? एकमात्र सम्यक दृष्टि ही प्राप्त कर सकता है। आज इस पहला जो अधिकार चल रहा था, ये सम्यक दर्शन का जो अधिकार चल रहा था, इसका उपसंहार करते हुए आचार्य श्री इन्हीं सब बातों को आज के श्लोक में एक साथ कहने जा रहे हैं।
जो बातें आचार्य ने पिछले 3-4 श्लोकों के माध्यम से कही, वही सभी बातों को आज 41 नंबर के श्लोक से आचार्य श्री एक साथ कहने जा रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जो हैं वो देवों के इंद्र होते हैं, राजाओं के इंद्र होते हैं और धर्म के इंद्र यानी तीर्थंकर भी होते हैं। इन सभी बातों को एक साथ एक ही श्लोक में आचार्य श्री 41 नंबर के श्लोक में यहाँ वर्णन करने जा रहे हैं। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और अपने हाथ जोड़ लेंगे, बातें करना इस समय बिल्कुल बंद कर देंगे। तेज कुमार जी ध्यान रखिए बिल्कुल, ठीक है। सब लोग हाथ जोड़ लेंगे। देवीन्द्र चक्र महिमान ममेयमानम, देवीन्द्र चक्र महिमान ममेयमानम, राजेन्द्र चक्रमवनीन्द्र शिरोचनीयम्, राजेन्द्र चक्रमवनीन्द्र शिरोचनीयम्, धर्मेन्द्र चक्रमदरीकृत सर्वलोकम्, धर्मेन्द्र चक्रमदरीकृत सर्वलोकम्, लब्ध्वा शिवं च जिन भक्तिरुपैति भव्या, लब्ध्वा शिवं च जिन भक्तिरुपैति भव्या, देवीन्द्र चक्र महिमान ममेयमानं, राजेन्द्र चक्रमवनीन्द्र शिरोचनीयं, धर्मेन्द्र चक्रमदरीकृत सर्वलोकं, लब्ध्वा शिवं च जिन भक्तिरुपैति भव्यः। So here in श्लोक नंबर 41 of रतनकंड श्रावकाचार, परम पूज्य आचार्य श्री समंतभद्र महाराज is telling that a person who is having the right belief, the person who is having the right belief is Jinendra Bhaktaha, means he is a devotee of Jinendra Dev. A person who is having the right belief is always worship the Jinendra Dev only, not to anyone else. He only worship the Jinendra Dev, and he is a person who is engaged in the worship of Jinendra Dev is a Bhavya. Bhavya means capable of going to salvation, capable of going to salvation. He can get the salvation. He has the only capacity to get the salvation. And then he is saying, Ameyamanam Devendra Chakra Mahimanam. So, Mahimanam Ameya Chakra Devendra Chakram. Mahimanam, the glory, the greatness of. Ameyaman means limitless, and Devendra Chakra means the crowd of divine gods. So, the person having the right belief who is engaged in the worship of Jinendra Dev can get glory of limitless crowd of divine gods. This is the first thing. And the second thing is that he gets the Rajendra Chakram. The Rajendra means the greatest king in the world who is worshipable, Archaniyam. Archaniyam means worshipable or honorable by Shir. Shir means the heads of Avni. Avni means the land, and Indra means the Lord. So the Avnindra, Avni means Prithvi, the land, and Indra means Lord. Means Avnindra means Raja, king. So kings of the part of the land. So the second thing is get the greatest king in the world who is worshipable or honorable by the heads
of the kings of a part of a land. And the third thing, Dharmendra Chakra. Third thing is Dharmendra Chakra. The wheel of the religion hold by Dharmendra means Tirthankaras, the kings of the Dharma, and who had bowed down, Adhrikrit means who had bowed down the Sarvalokam, the whole world. And the fourth thing, the best out of these things is that after getting these three chakras, that is Devendra Chakra, Rajendra Chakra and Dharmendra Chakra, he gets Shivam. Shivam means salvation, the moksha. So here in Ratnakand Shapkachar, Acharya Shri is telling the person who is engaged in the worship of Jinendra Dev, he is capable of getting the salvation. He gets the glory of limitless crowd of Devendra Chakra, divine gods. Second thing, he gets the wheel of the victory of the greatest king in the world, who is worshipable by the heads of the landlords, means the kings of part of the land. And the third thing, he gets the Dharmendra Chakra, that is the wheel of a religion that is held by the Dharmendras, that is Tirthankaras, the kings of the Dharma, and who had brought down the whole world. And after getting these three chakras, one is Dharmendra Chakra, second is Rajendra Chakra, and third is Dharmendra Chakra, he gets the ultimate achieved, that is the moksha, that is the salvation. यहाँ आचार्य श्री रत्नगण शावकाचार्य के श्लोक नंबर 41 में ये बतलाना चाहते हैं कि एक सम्यक दृष्टि जीव, जो एक व्यक्ति जिसके अंदर सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन का यहाँ पर वर्णन चल रहा था, जो प्रथम अधिकार है। प्रथम अधिकार के अंतर्गत आचार्य जी ने सर्वत्र धर्म की महिमा बतलाई, और धर्म की महिमा बतलाने के बाद धर्म का स्वरूप बतलाया कि सद्दृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहा है। अब ये बात आचार्य जी कहते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है कि धर्म के ईश्वर यानी तीर्थंकर देव, तीर्थंकर देव ये बात कह रहे हैं कि भगवान ने ये कहा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्री क्या है, इसको धर्म कहा है। और आप तत्वार सूत्र में भी पढ़ते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, तो मोक्ष का मार्ग यदि कोई है तो वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। अब इस अधिकार में, पहले अधिकार में आचार्य ने सम्यक दर्शन का विशद व्याख्यान किया। सम्यक दर्शन के विषय में आचार्य जी ने बहुत ही डिटेल से इस अध्याय में बतलाया, जिसमें सम्यक दर्शन के 25 जो अंग हैं, जिसमें 8 अंग और 8 मदों का त्याग और 6 अनायतन और 3 मूर्ता, इन सभी का त्याग करके ये 25 जो हैं ये सम्यक दर्शन के विषय में अलग अलग श्लोकों के बारे में आचार्य ने अलग अलग श्लोकों में इनके बारे में बतलाया, और जिसमें 8 अंगों के विषय में एक एक अंग में आचार्य ने विशद व्याख्यान किया। फिर 8 मदों के विषय में बतलाया, उनसे क्या हानि हो सकती है, इन सब के विषय में 3 अनायतन, 3 मूर्ता के विषय में आचार्य ने बतलाया। तो इस तरह से ये सब विशद व्याख्यान करने के बाद आचार्य ने सम्यक दर्शन का महिमा बतलाई कि सम्यक दर्शन का क्या वर्णन है, क्या उसकी महिमा है। तो जिसमें हमने देखा कि एक सम्यक दृष्टि की विशेषता होती है कि वो कभी भी किसी भी कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र आदि का आदर, सत्कार, विनय आदि किसी भी कारण से नहीं करता, ना भय से, ना आशा से, न लोभ से और न स्नेह से। वो किसी भी प्रकार से उनका आदर आदि, सत्कार आदि नहीं करता, ना ही उनको प्रणाम आदि करता है। और सम्यक दृष्टि की क्या विशेषता होती है कि वो नरक आदि जितने भी दुर्गतियां हैं, नरक है, त्र्यंच आदि है, पहली बात तो इनमें जन्म ही नहीं लेता, लेकिन यदि उसने पूर्व आयु में इनका बंध भी कर लिया है, नरकायु का भी बंध कर लिया, तो पहले नरक से नीचे वो नहीं जाता। त्र्यंच में भी जाएगा तो भोग भूमि का त्र्यंच होगा। और इसी प्रकार से यदि मनुष्य भी होता है तो या तो भोग भूमि का मनुष्य होता है अथवा कर्म भूमि का मनुष्य होने पर भी वो अच्छे कुल में पैदा होता है, स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं होता, नपुंसक पर्याय को प्राप्त नहीं होता, और इसके अलावा अच्छे कुल वाला संपदा से सहित और महान कार्यों को करने वाला मानव तिलक यानी कि मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। इतना उन्होंने बताया कि ये मनुष्य की पर्याय में यदि जन्म लेता है तो वो सब चीज़ों को प्राप्त करता है। फिर आचार्य ने बतलाया कि सम्यक दृष्टि देवों के इंद्र यानी
स्वधर्म इंद्र का पद प्राप्त करता है। स्वधर्म इंद्र एकमात्र सम्यक दृष्टि हो सकता है। और फिर आचार्य श्री ने बतलाया था कि यदि वो क्या नाम से धर्मेंद्र आदि के पदों को कोई प्राप्त करता है तो वो सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है। और तो क्या, देवेंद्र और चक्रवर्ती यदि कोई बनता है तो वो भी सम्यक दृष्टि होता है। और फिर आचार्य ने बतलाया था कि इन सभी ये सभी भी जिसको नमस्कार करते हैं ऐसे तीर्थंकर या भी एकमात्र सम्यक दृष्टि जीव ही होते हैं। और कल हमने देखा था कि आचार्य श्री ने बताया कि मोक्ष पद को भी सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है। आज इन्हीं सब बातों का एक ही श्लोक में आचार्य श्री उपसंहार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो श्लोक है 41 नंबर श्लोक, ये प्रथम अधिकार का अंतिम श्लोक है। यहाँ पर प्रथम अधिकार समाप्त होने जा रहा है। तो इन सभी बातों को आचार्य श्री ने अलग अलग बातों को एक ही श्लोक में एकत्रित किया है। और इसमें आचार्य श्री ने 3 लाइनों के माध्यम से बताया कि सम्यक दृष्टि 3 प्रकार के चक्रों को प्राप्त करता है। 3 प्रकार के, जैसे अपने यहाँ होता है ना, कोई अच्छा काम करता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, मेडल दिया जाता है। मेडल होता है ना, कैसा होता है, गोल होता है, चक्र की भांति। तो उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि को भी बहुत सारे मेडल मिलते हैं। जैसे किसी को स्वर्ण पदक मिलता है, किसी को रजत पदक मिलता है। तो सम्यक दृष्टि एक ऐसा जीव होता है जो अपने अच्छे कार्यों के कारण बहुत सारे मेडल प्राप्त करता है। और वो मेडल कोई सामान्य नहीं होते। यहाँ पर तो जो राष्ट्रपति से भी पुरस्कार प्राप्त हो जाएगा वो भी इन मेडल्स के आगे कुछ भी नहीं है। ये मेडल्स कैसे हैं, ये भी चक्र हैं। और चक्र का यहाँ पर विशद व्याख्यान ऋषि ने किया। और सबसे बड़ी विशेष बात है कि 3 जगह यहाँ पर चक्रों का प्रयोग किया, लेकिन चक्रों का अर्थ अलग अलग है। चक्र का एक अर्थ नहीं है यहाँ पे, शब्दानाम अनेक अर्था, एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो यहाँ पे आचार्य ने 3 पदों के माध्यम से 3 बार चक्र का प्रयोग किया कि सम्यक दृष्टि देवेंद्र चक्र को प्राप्त करता है, दूसरा क्या कहा, राजेंद्र चक्र को प्राप्त करता है, और तीसरा धर्मेंद्र चक्र को प्राप्त करता है। 3 चक्रों को प्राप्त करता है। अब आपके यहाँ है ही नहीं राजेंद्र जी, वो बैठे ही नहीं, बताओ। तो राजेंद्र चक्र और देवेंद्र चक्र, देवेंद्र जी हैं वो भी नहीं आए, और धर्मेंद्र जी वो भी नहीं। आपके यहाँ तीनों हैं, लेकिन तीनों में से कोई भी उपस्थित नहीं है। ना तो राजेंद्र जी आए हैं, ना देवेंद्र जी, और ना धर्मेंद्र जी। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग उनको बतला दीजिएगा कि देवेंद्र चक्र का क्या अर्थ है। देवेंद्र चक्र, तो यहाँ पे कहा कि देवेंद्र चक्र महिमान ममेय मानम, देवों के जो इंद्र हैं ऐसे देवेंद्र, उनका चक्र। अब यहाँ पे चक्र का क्या अर्थ दिया, चक्र यानी समूह। चक्र का क्या अर्थ है यहाँ पे, समूह। पहला अर्थ क्या हुआ चक्र का, समूह, एक ग्रुप, एक एसोसिएशन, एक क्राउड। तो जो देवेंद्र की आगे जो भीड़ रहती है, देवों की जो भीड़ रहती है, आप देखिए कि स्वधर्म इंद्र है, स्वधर्म इंद्र का वैभव इतना बड़ा होता है कि अनेक देव देवियाँ उनके परिसर उसको घेरे रखते हैं। क्या, जैसे वो अपनी सभा में विराजमान होता है तो सभा में अकेला नहीं बैठता, अनेक सभासद, अनेक परिषद, पार्षद, जैसे आपके होते हैं पार्षद, तो वहाँ पे भी सभासद होते हैं बहुत सारे। तो वो सभी देवता उसको क्या करते हैं, घेरे रखते हैं। तो उनका चक्र यानी जो चारों ओर से उनको घेरे रखता है, तो ऐसा देवों का समूह, यहाँ पे चक्र का क्या अर्थ है, समूह। तो देवों का समूह उसे प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है, सम्यक दृष्टि को प्राप्त है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि देवों में जो वो स्वधर्म इंद्र जैसे पद को प्राप्त करता है, वहाँ पे देवों के इंद्र पद को प्राप्त करता है, वहाँ की विभूति को जो प्राप्त करता है, तो उसमें उसको सभी देवता घेरे रखते हैं उसका। और वैसे भी जब हम स्वधर्म इंद्र का वैभव देखते हैं तो उसमें उसकी आज्ञा और अनुशासन होती है। और दूसरी बात क्या है कि उसका अनेकों अनेक उनके विभाग होते हैं देवों में भी, तो उसमें अंगरक्षक होते हैं। तो जैसे यहाँ अंगरक्षक होते हैं तो वहाँ पर भी अंगरक्षक देव होते हैं। यद्यपि स्वधर्म इंद्र इतना कैपेबल होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि अकेला जम्बू द्वीप को पलट सकता है, उसका कोई भी विनाश नहीं कर सकता। लेकिन वे जो अंगरक्षक होते हैं, वो जो देव होते हैं, वो क्या है, उसके वैभव का प्रतीक हैं। उसको किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो उनके साथ क्यों चलते हैं, उसके वैभव का प्रतीक है। आप लोग पंचकल्याणक इत्यादि में भी देखते हो, जब स्वधर्म इंद्र आता है तो कैसा रहता है, वैभव के साथ आता है, अपने अनेक देव समूह उसके साथ आते हैं। जब वो भगवान के जन्म कल्याणक पर क्या करता है, स्वधर्म इंद्र क्या करता है, एक ऐरावत हाथी को बुलाता है। तो ऐरावत हाथी भी वास्तविकता में क्या है, एक देव है।
जो 1,00,000 योजन का शरीर, जम्बू द्वीप के बराबर शरीर को धारण कर लेता है, और उसमें अनेकानेक उसमें जो है उसके मुख होते हैं, और उसका पूरा देवों का परिसर उस पर विराजमान होकर, और फिर वो भगवान के जन्म कल्याणक के समय आता है। तो कभी भी स्वधर्मेंद्र अकेला नहीं चलता, उसका वैभव उसके साथ चलता है, देवों का समूह उसके साथ, अनेकानेक देव, अनेकानेक देवियाँ, अप्सराएं। बतलाते हैं जब हम देखते हैं कि स्वधर्म इंद्र जन्म कल्याण के समय आता है, तो जो स्वधर्म इंद्र के लिए जो ऐरावत हाथी रहता है, वो ऐरावत हाथी के इतने इतने मुख होते हैं, उसमें इतने इतने उसके दांत होते हैं, और उस पूरा उसमें वर्णन मिलता है कि उसमें एक एक दांत पर कितनी कितनी नाट्यशालाएं होती हैं, और एक एक नाट्यशाला में 32 अप्सराएं जो हैं नृत्य करती हैं। तो इतना बड़ा उसका वैभव होता है कि पता नहीं कितने लाख अप्सराएं जो हैं उसमें, लाखों करोड़ों अप्सराएं उसमें नृत्य करती हैं। तो ये तो मात्र अप्सराओं का बताया, साथ में कितने देव, कहीं ऐशान इंद्र, कहीं महेंद्र, सानत कुमार आदि, कुबेर इंद्र, और फिर साथ में उनके अन्य अंगरक्षक और जो उनके सभासद आदि होते हैं, ये सभी उनके साथ चलते हैं। तो इतने बड़े परिकर को लेके जो चलता है वो क्या है, ये स्वधर्म इंद्र का वैभव है। तो यही बात यहाँ पे कही कि अमेयमानम, अमेयमानम मीन्स लिमिटलेस, बहुत बड़ा, जिसकी कोई गिनती नहीं है। देवों की संख्या कितनी होती है, असंख्यात। 3 प्रकार की संख्याएं अध्यात्म में बताई गई हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। काउंटेबल, काउंटलेस और इनफाइनाइट। तो काउंटेबल जिन्हें गिना जा सकता है वो काउंटेबल है, संख्यात। जितनी भी आपकी गिनती है, 1,00,000, 1 करोड़, अरब, खरब, और आगे आप लाते हो शंख, नील, पद्म, ये सब क्या है, ये सब संख्यात हैं। और जहाँ संख्या समाप्त हो जाती है वहाँ से असंख्यात की शुरुआत होती है। तो देव कितने होते हैं संख्या में, असंख्यात, उनकी गिनती नहीं रहती, गिना नहीं जा सकता उनके लिए, असंख्यात। और एक होता है इनफाइनाइट, अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है, गिनना तो दूर की बात है, अंत ही नहीं है उनका, तो वो अनंत। तो देव कितने होते हैं, असंख्यात होते हैं। तो यहाँ पे कहा अमनेय मानम, यानी कि असंख्यात, जिनकी कोई असंख्यात हैं, जो लिमिटलेस। और फिर क्या कहा कि ऐसे महिमानम, ऐसी महिमा को जो प्राप्त करता है, ऐसी ग्लोरी, ऐसा वैभव, इतना बड़ा जो वैभव है, जो कि अमेयमान देवेंद्र चक्र, देवेंद्र चक्र यानी कि उनकी जो परिसर है, तो इतना बड़ा जो परिसर को प्राप्त करता है, जो कि असंख्यात देवों के समूह को प्राप्त करता है, वो कौन होता है, एकमात्र सम्यक दृष्टि जीव होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि सम्यक दृष्टि जीव स्वधर्म आदि के पद को प्राप्त करके असंख्यात देवों के जो समूह है उसकी ग्लोरी यानी कि उसकी महिमा को प्राप्त करता है। दूसरी बात यहाँ पे क्या कही, राजेंद्र चक्र, राजेंद्र चक्र। अब राजेंद्र किसे कहते हैं, राजाओं के जो इंद्र हैं, राजाओं के इंद्र, वहाँ पर ऊर्ध्वलोक की बात कही गई थी कि ऊर्ध्वलोक में जितने भी स्वर्ग आदि में देव हैं उनका जो इंद्र है स्वधर्म इंद्र। और यहाँ पे मध्यलोक की बात कही, मध्यलोक में 6 खंड का जो अधिपति है, जैसे भरत चक्रवर्ती हुआ या जितने भी चक्रवर्ती हैं, वो चक्रवर्ती पद को प्राप्त करने वाला कौन होता है, एकमात्र सम्यक दृष्टि जीव होता है। तो चक्रवर्ती का यहाँ पे बताया कि राजेंद्र चक्र, राजेंद्र यानी कि राजाओं का जो इंद्र है, अब उसका चक्र। अब यहाँ पे चक्र का क्या अर्थ हुआ, यहाँ पे कौन से चक्र की बात कर रहे हैं, चक्रवर्ती के चक्र को, चक्रवर्ती के जो 9 रत्न और 14 निधियाँ होती हैं, उसमें एक चक्र नाम का जो है निधि होती है, चक्र निधि। जब चक्रवर्ती, सो हियर इन श्लोक नंबर 41 ऑफ रतनकंड श्रावकाचार, परम पूज्य आचार्य श्री समंतभद्र महाराज इज टेलिंग दैट a person who is having the right belief, the person who is having the right belief is Jinendra Bhaktaha, means he is a devotee of Jinendra Dev. A person who is having the right belief is always worship the Jinendra Dev only, not to anyone else. He only worship the Jinendra Dev, and he is a person who is engaged in the worship of Jinendra Dev is a bhavya. Bhavya means capable of going to salvation, capable of going to
salvation. He can get the salvation. He has the only capacity to get the salvation. And then he is saying, Ameyamanam Devendra Chakra Mahimanam. So, Mahimanam Amane Chakra Devendra Chakram. Mahimanam, the glory, the greatness of. Ameyaman means limitness, and Devendra Chakra means the crowd of divine gods. So, the person having the right belief who is engaged in the worship of Jinendra Dev can get glory of limitless crowd of divine gods. This is the first thing. And the second thing is that he gets the Rajendra Chakram. The Rajendra means the greatest king in the world who is worshipable, Archaniyam. Archaniyam means worshipable or honorable by Shir. Shir means the heads of Avni. Avni means the land, and Indra means the Lord. So the Avnindra. Avni means Prithvi, the land, and Indra means Lord. Means Avnindra means Raja, king. So kings of the part of the land. So the second thing is get the greatest king in the world who is worshipable or honorable by the heads of the kings of a part of a land. And the third thing, Dharmendra Chakra. Third thing is Dharmendra Chakra. The wheel of the religion held by Dharmendra means Tirthankaras, the kings of the Dharma, and who had bowed down, Adhrikrit means who had bowed down the Sarvalokam, the whole world. And the fourth thing, the best out of these things is that after getting these three chakras, that is Devendra Chakra, Rajendra Chakra and Dharmendra Chakra, he gets Shivam. Shivam means salvation, the moksha. So here in Ratnakund Shapkachar, Acharya Shri is telling the person who is engaged in the worship of Jinendra Dev, he is capable of getting the salvation. He gets the glory of limitless crowd of Devendra Chakra, divine gods. Second thing, he gets the wheel of the victory of the greatest king in the world who is worshipable by the heads of the landlords, means the kings of part of the land. And the third thing, he gets the Dharmendra Chakra, that is the wheel of a religion that is held by the Dharmendras, that is Tirthankaras, the kings of the Dharma, and who had brought down the whole world. And after getting these three chakras, one is Dharmendra Chakra, second is Rajendra Chakra, and third is Dharmendra Chakra, he gets the ultimate achieved, that is the moksha, that is the salvation. यहाँ